बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सी वोटर का सर्वे सामने आने के साथ ही राजनीतिक समीकरणों में नया मोड़ आ गया है। इस सर्वे में जनता से पूछा गया कि किस गठबंधन को बढ़त मिल रही है, मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सबसे लोकप्रिय है और क्या राहुल गांधी की यात्रा का असर दिखाई दे रहा है। सी वोटर सर्वे के अनुसार एनडीए को 40.2% समर्थन मिल रहा है, जबकि महागठबंधन को 38.3% वोट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 13.3% लोगों का समर्थन मिला है, जबकि 8.2% लोग किसी स्पष्ट राय में नहीं हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच सिर्फ 2% का अंतर दिख रहा है। ऐसे में जनसुराज पार्टी का 13% वोट बड़ा फैक्टर बन सकता है। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी कुछ सीटें जीतने में सफल होती है तो वह चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। सर्वे के मुताबिक बिहार के 51% लोग मानते हैं कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से महागठबंधन को फायदा होगा। वहीं 32.8% का कहना है कि इस यात्रा से कोई असर नहीं पड़ेगा। शेष 16.2% ने स्पष्ट राय नहीं दी। यह आंकड़ा दिखाता है कि राहुल गांधी की यात्रा ने तेजस्वी यादव के पक्ष में माहौल बनाने में मदद की है। इससे महागठबंधन के समर्थकों में उत्साह बढ़ा है। सी वोटर सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव अब भी जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। अक्टूबर 2025 के आंकड़ों में उन्हें 36.2% समर्थन मिला है। जून में उनका समर्थन 34.9% और फरवरी में 40.6% था। जदयू नेता नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घट रही है। इस बार उन्हें 15.9% समर्थन मिला है। वहीं प्रशांत किशोर तेजी से उभर रहे हैं और अब 23.2% लोगों की पसंद बन गए हैं। चिराग पासवान को 8.8% और भाजपा के सम्राट चौधरी को 7.8% समर्थन मिला है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 13% समर्थन मिला है, जो किसी नई पार्टी के लिए काफी बड़ा आंकड़ा है। उन्होंने अब तक 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और कहा है कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। युवाओं और पहली बार वोट डालने वालों के बीच प्रशांत किशोर की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। यह रुझान बताता है कि बिहार में तीसरा मोर्चा मजबूती से खड़ा हो रहा है। एसआईआर को लेकर जनता की राय बटी हुई है। लगभग 46% लोगों का मानना है कि इस प्रक्रिया से एनडीए को सीधा फायदा होगा, जबकि 21.7% लोगों ने कहा कि इससे महागठबंधन को लाभ मिल सकता है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया में करीब 65 लाख नाम हटाए गए और सिर्फ 21,000 नए जोड़े गए। जनता का बड़ा हिस्सा इसे प्रशासनिक पक्षपात मान रहा है, जिससे विपक्ष को नुकसान होने की आशंका है। अब बिहार में मुकाबला सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच नहीं रह गया है। जनसुराज के उभार ने इसे त्रिकोणीय बना दिया है। तेजस्वी यादव अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं, नीतीश कुमार का ग्राफ गिर रहा है और प्रशांत किशोर नई राजनीतिक ताकत के रूप में सामने आ रहे हैं। अगर मौजूदा रुझान चुनाव तक बने रहे तो बिहार में 3 मोर्चों का मुकाबला तय माना जा रहा है। इस स्थिति में जनसुराज पार्टी किंग मेकर साबित हो सकती है।